रामायण को ले लेते हैं, भगवान श्री राम हो गए। तो वो जब साधना करते थे या कोई यज्ञ कर रहे हैं तो राक्षसगण आके उसकी साधना में, उनके यज्ञ में बहुत ही अड़चने पैदा करते थे। क्या ये आज के समय में भी होता है? जो मित्र कर रहे हैं तो मेनका को भेज दे रहे हैं इंद्र, कभी रंभा चली आ रही तो कभी अप्सरा भेज रहे हैं, कभी राक्षस चले आ रहे हैं। इस तरीके से विघ्न डाला जाता है हर यज्ञ में, हर ध्यान प्रक्रिया में विघ्न डाला जाता है कि तपस्या पूरी ना। जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे कि रियलिटी क्या है। भगवान श्री राम का चरित्र या हनुमान जी का चरित्र है, वो कुछ और समझाने के लिए, उनके जैसे हमें बनना है, उनसे वो चीज़ें हमें सीखनी। वो लंका में कितने दिन रहे इससे क्या फर्क पड़ता है। गुरु जी नमस्ते, कैसे आप? मैं बढ़िया हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो साधना के ऊपर है। जब हम साधना करते हैं तो उसमें जो आने वाली अड़चनें होती हैं उनके बारे में बात करना चाहते हैं। जैसे कि पिछले समय में हमने देखा है कि रामायण को ले लेते हैं, भगवान श्री राम हो गए, साधु मुनि हो गए। और वो जब साधना करते थे या कोई यज्ञ कर रहे हैं तो राक्षसगण आके उसकी साधना में, उनके यज्ञ में बहुत ही अड़चने पैदा करते थे। क्या ये आज के समय में भी होता है? कि बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है जो आपने पूछा कि जब ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, ऐसा है हम लोगों ने सीरियल्स में देखा हुआ है, मोस्टली सीरियल्स में देखा क्योंकि सच्चाई सीरियल्स में, रामायण में, हर जगह देखा है। इन सब में देखा कि ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं तो ताड़का आदि वो कुछ नॉन वेज डाले दे रही है और ऋषि मुनि के हड्डियाँ, स्केलेटन, जी वो सब डाल रही है कि उनकी तपस्या भंग हो जाए। ऐसे ही कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, विश्वामित्र कर रहे हैं, तो मेनका को भेज दे रहे हैं इंद्र, कभी रंभा चली आ रही तो कभी अप्सरा भेज रहे हैं, कभी राक्षस चले आ रहे हैं। इस तरीके से विघ्न डाला जाता है हर यज्ञ में, हर ध्यान प्रक्रिया में विघ्न डाला जाता है कि तपस्या पूरी ना। तो ऐसा लगता है हमें कि हमें यहाँ ध्यान पे बैठे आधा घंटा उधर दिखाते हैं कि इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, इंद्र का सिंहासन डोल रहा है, तुरंत उसने अप्सराएं भेजनी स्टार्ट कर दी, वो भेजनी स्टार्ट कर दी कि इनको डिस्टर्ब कर जाए। ऐसा एक्चुअली रियलिटी में नहीं होता। बार बार मैं कह रहा हूँ, दबे शब्दों में मुझे बताना पड़ता है, कई चीज़ों को हम ओपनली नहीं बोल सकते। पर आपका जो चैनल है द ट्रू स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि आप सच दिखा रही हैं तो हमें सत्य को भी बताना होता है। दबे शब्दों में जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे कि रियलिटी क्या है। तो ऐसा नहीं होता है कि सच में इतना इंद्र परेशान बैठे हैं कि हमने आधा घंटा सुबह यहाँ ध्यान लगाया और इंद्र का सिंहासन हिलने लगा और वो अप्सरा भेजे दे रहे हैं हमारे लिए, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ताड़का चली आ रही है, वो हड्डियाँ डाल रही है, स्केलेटन डाल रही है। ऐसा नहीं होता। ये सब समस्याएं हमारे भीतर से ही स्टार्ट होती है। ऐसा कोई ऊपर नहीं बैठा हुआ कि राक्षस चले आ रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, ये सब हमारे भीतर से ही हो रहा। तो हमारे यहाँ जो दुश्मन होते हैं, जो राक्षस एक्चुअली, क्योंकि सभी कुछ जो ग्रंथों में लिखा गया, सनातन धर्म में जो भी चीज़ें लिखी गई और इस सोच समझ के लिखी गई, जैसा मैंने पहले आपको एपिसोड में बताया था, बहुत ही ज़्यादा एक एक व्यक्ति को, क्योंकि पब्लिक डोमेन में चीज़ें ले जानी, तो पूरे पब्लिक को समझाने के लिए उन्होंने कहानियों के माध्यम से सिंबॉलिक तौर पर सत्य को बताने की कोशिश की। और हम सिर्फ कहानियों को पकड़ के बैठ जाए तो उसी में बिजी हो जाएंगे। जैसे मोस्टली कुछ चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कोई कहानी को रिलेटेड, कि बहुत सारे लोग आपने देखे हो गए ऐसे चैनल्स चल रहे हैं कि किसी भक्त ने पूछा कि हनुमान जी बताइए वहाँ पर लंका में कितने दिन रहे, 7 दिन रहते कि 10 दिन रहते कि 11 दिन रहते कि 11.5 दिन रहते, ये प्रश्न है। और बहुत सारे लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि भगवान श्री राम की बहन का क्या नाम, जबकि उस पूरे जो लिखा गया, जो भगवान श्री राम का चरित्र है, हनुमान जी का चरित्र है, वो कुछ और समझाने के लिए, उनके जैसे हमें बनना है, उनसे वो चीज़ें हमें सीखनी। वो लंका में कितने दिन रहे इससे क्या फर्क पड़ता है। क्या हनुमान जी ने कभी पूछा कि रामचंद्र जी कितने दिन वनवास में रहे, उन्होंने सुबह क्या खाया, ये कुछ खाया? वो इन चीज़ों को नहीं देख रहे, वो तो पूरी उनकी भक्ति में अगली लोग हैं। तो सेम भगवान श्री राम के साथ है, जो उन्हें कर्म करना है, जो उन्हें एक मर्यादा, जो चरित्र दिखाना था, वो उन्होंने पूरा स्थापित किया, एक ऐसा चरित्र जो सभी लोग फॉलो कर सकें। तो उन दोनों लोगों से हमें सीख लेनी है, ना कि हमें ये देखना है कि हनुमान जी लंका में कितने दिन रहे, रामचंद्र जी की बहन का क्या नाम, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम डाइवर्ट हो गया। अदरवाइज सनातन धर्म में एक एक चीज़ इतने अच्छे से लिखी गई है और सिम्बॉलिकली चीज़ें ऐसी बताई गई कि इतना सत्य को उद्घाटित किसी और धर्म में नहीं किया। ओपनली कहना थोड़ा सा मुश्किल है, परंतु यह सत्य है कि इतना जो डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, डिटेल में चीज़ों को समझाया गया, इतना किसी और धर्म में नहीं। तो यहाँ भी सिंबॉलिक तौर पर ऋषियों मुनियों ने ऐसा कहा। और हमारे जो प्रकांड पंडित थे, जो
ऋषि मुनि के हैं, कास्ट सिस्टम की बात नहीं, तो उन लोगों ने इन चीज़ों को ऐसा समझाने की कोशिश की। तो एक्चुअली ये राक्षस क्या है जो हमारी साधना में डिस्ट्रक्शन डालने आते हैं? डिस्ट्रक्शन है, पक्का है डिस्ट्रक्शन। ये दो प्रकार के राक्षस, एक तो वो राक्षस है, वो डिस्ट्रक्शंस है जो हमारी इंद्रियां, 5 इंद्रियां वो डिस्ट्रक्शंस पैदा करती। आँख, नाक, सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारी आँख होगी, सेकंड नंबर पे कान हो गए जो डिस्ट्रक्शन पैदा करते हैं, नाक है हमारी, जीभ हमारी और इसके 5 तो हमारी ये डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। एक ये हो गया इंद्रियां। दूसरा जो सबसे बड़ा राक्षस जिसकी वजह से मेनका, रंभा और तारका ये सब दिखाई दे रही है हमें, वो कौन है? हमारा माइंड। तो ये 2 राक्षस हैं जिनकी वजह से ही सारी समस्या। एक हमारी 5 इंद्रियां जो हमको पूरा डिस्ट्रैक्ट कर रही है, हमारी साधना को डिस्ट्रैक्ट कर रही, और दूसरा हमारा माइंड जो तारका और इन सबको क्रिएट कर रहा है। तो इन 2 की वजह से डिस्ट्रैक्शन, मेन राक्षस ये 2 चीजें लेके आती। तो इनसे बचा कैसा जाए? और आज के समय में जो यंग जनरेशन है आज की, जो साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उस टाइम पे जो डिस्ट्रैक्शंस है, कैसे बचा जाए? जी, डिस्ट्रक्शन देखिए तो सेम है ऑलमोस्ट। डिस्ट्रक्शन जो पहले थी वही डिस्ट्रक्शन 90% अभी की, थोड़ा बहुत वेरिएशंस हो गए। ठीक, जैसे पहले दूसरा वायरस आ रहा होगा, अभी कोविड आ रहा है, थोड़े वेरिएशंस हैं। अभी डिस्ट्रक्शन थोड़ा बढ़ गए, पहले डिस्ट्रक्शंस कम थे, अब डिस्ट्रक्शंस ज़्यादा है, बट डिस्ट्रक्शन सेम है। तो एक एक करके हम लेते हैं दुश्मन हमारे राक्षस कौन कौन। तो पहले तो हम राक्षस की कैटेगरी जो मैंने दी, इंद्रियां जो हमें डिस्ट्रैक्ट करा, तो उनमें उन राक्षसों से बचना कैसे, वो डिस्ट्रैक्ट कैसे करा? आँखें। ये उपाय आपको ध्यान प्रक्रिया, साधना और नींद दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। नींद ना आने में भी अनिद्रा की जो बीमारी है आपकी, वो भी इससे रिलेटेड। इंसोम्निया का भी इलाज मैं बता रहा हूँ, तो यह पब्लिक डोमेन में इंसोम्निया के लिए भी है। तो मेनली ध्यान को अगर आपको गहरा बनाना है, जो दिक्कत हो रही ध्यान में हमें, तो पहली चीज है आँख। अगर आँख खुली भी है तो आँख खोल करके आप ध्यान नहीं कर सकते, आपको हमेशा आपको बंद करना है। क्योंकि आँख खुली भी है और आप कुछ ध्यान कर रहे हैं तो आप दूसरी तरफ देखेंगे। अब से आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, मान ली मंत्र की सिर्फ में बात कर रहा हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम गिन भी रहे हैं हनुमान चालीसा, लेकिन हमने आँख खोल रखी थी, तो हम इधर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, साइड में टीवी चल रहा, तो हमें टीवी में कुछ दिखाई दे जाएगा और टीवी में कोई सीरियल देखा, माइंड हमारा बाहर चला, तो डिस्ट्रैक्ट होते। तो हमें आंखें कभी भी, कोई भी ध्यान प्रक्रिया, चाहे नींद हो चाहे जो भी, जैसे हम आँख खोल के सो नहीं सकते, हमें कोई भी ध्यान प्रक्रिया हो, मंत्र जप हो, कुछ भी हो, साधना हो, आंखों को हमेशा बंद रखना। बंद ही नहीं रखना, डार्क रूम में रखना है पूरा। तो रूम बिल्कुल डार्क होना चाहिए। आंखों के लिए उपाय क्या है? रूम बिल्कुल डार्क हो, आंखें बंद कर ले। और साधना में अगर आप बैठे हैं और अगर हल्का सा उजाला आ रहा है, अंधेरा नहीं है, तो आप काली पट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा भी किया जाता है। कई बार कंबल, कुछ पंथों में कंबल ओढ़ लिया जाता है, तो कंबल ओढ़ सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, जिससे बाहर का प्रकाश भीतर ना आए और आंखें खुली बिल्कुल लगे। आंखें खोलकर से एक प्रकार का ध्यान होता है जिसे हम त्राटक है। त्राटक 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य त्राटक, एक अंतः त्राटक। तो हमें मोस्टली अंतः त्राटक ही करना है, आंखें बंद करके ही करना है। आंखें खोलकर त्राटक होता है जिसमें हम से ज्योति देवी माँ की ज्योति को देखते हैं, ध्यान करते हैं ज्योति पर कि माँ उसमें उपस्थित है ज्योति में, एक वो कर लेते हैं। किसी चक्र पर करते हैं हम, जैसे श्रीयंत्र हो गया, इस प्रकार के कई चंद्र है, तो इन चक्रों पर हम ध्यान करते हैं, या बाह्य त्राटक। तो इस प्रकार की प्रक्रिया की जाती है जो आँख खोल करके होती है, जिसमें हम कंसंट्रेशन करते हैं। मोमबत्ती की लौ पर कर लिया, कुछ ऐसी चीज़ों पर कर लिया, किसी निशान पर कर लिया, ये हिप्नोटिज्म वगैरह में प्रयोग किए जाते हैं। पर मोस्टली हमें अंतः त्राटक ही बताया गया है, तो हमें आंखें बंद करके करना है। जो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में सिर्फ एक ही मेडिटेशन बताया, जो लगभग शांभवी मुद्रा जैसा था, कि हमें थर्ड आई पर कंसंट्रेट करना है, आंखें बंद करके, यहाँ पर त्राटक करना है, जिसे मैं अंतः। जो हमारा मन डाइवर्ट करता है उससे कैसे बचें? मन पर मैं आता हूँ, पहले मैं इंद्रियों की बात कर रहा हूँ। तो पहली इंद्री हमारी हुई आँख, जिसे हमें डार्क वो कर देना है, जिससे कि कोई भी रोशनी अंदर ना जाए और इसको वो माइंड को डाइवर्ट ना करे। तो एक अपने मॉडल के माध्यम से मैं मॉडल आप मेरे चला सकते हैं। एक मैंने ह्यूमन माइंड का, ह्यूमन बॉडी का मॉडल बनाया है कि किस तरीके से हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं माया से। माया क्या है, उसको मैंने एक मॉडल के माध्यम से एक्सप्लेन किया, तो उसे आप दिखा सकती हैं कि किस तरीके से 5 इंद्रियां डिस्ट्रैक्ट कर रही, मन को डिस्ट्रैक्ट कर रही, मन से आगे डिस्ट्रैक्शन आ, हमारे सामने जो डिस्ट्रैक्शन, हमारी सोल के सामने, हमारी चेतना के सामने डिस्ट्रैक्शन कैसे आ। तो पहली चीज तो आँख हो गई। तो आँख में क्या उपाय सिंपल क्या है कि डार्क कर देना है, लाइट्स ऑफ कर लीजिए, बंद रूम में कर लीजिए। जैसे लोग पहले क्या करते थे, गुफा में चले जाते थे, किसी अंधेरी गुफा में चले गए, वहां ध्यान कर रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, एक बंद रूम में, डार्क रूम में करना है, लाइट्स ऑफ करना है, और फिर भी रोशनी आ रही है तो आंखों पर काला वो बांध सकते हैं। जैसा आप फ्लाइट वगैरह मान लो करते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल, हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं, कहीं पूछने जाने की आवश्यकता नहीं, शास्त्र पढ़ने की इतनी छोटी चीज की आवश्यकता नहीं, आंखों में लाइट अंदर नहीं पहुंचानी, टोटली साइंटिफिक।
तो आज जैसे हम रात में क्या करते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा ट्रेन में भी लोग सफ़र कर रहे हैं तो आंखों पे कुछ बांध दिया, इस टाइप की चीज़ें आती हैं, तो हमने आईज पे बड्स लगा लिया ऐसे। तो ये पहली चीज़। दूसरी जो सबसे डिस्ट्रैक्शन की चीज़ होती है वो कान। आप हनुमान चालीसा पढ़ रही, इधर आप हनुमान चालीसा पढ़ रही और इधर आपको उधर आवाज़ आ रही कि गैस पे सीटी आ रही या दूध उबल रहा है, तो आप पूरा कंसंट्रेशन उधर दूध पे हो जाए, या बच्चा रोया किसी का उस पर ध्यान चला गया, बाहर कुछ हुआ, बारिश स्टार्ट हो गई, कपड़े आपने ऊपर सुखाने को डाले गए, तो आपको लगेगा कि इधर आप माला चेक करो या कपड़े उतारने चाहिए, तो तुरंत आप डिस्ट्रैक्ट हो। तो दूसरा डिस्ट्रैक्शन होता है कान, सबसे ज्यादा आप पे सेकंड नंबर पे कान। तो कान को आपको बंद करना होगा। कान को कैसे बंद करेंगे, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं कर सकते हैं, ये हम सफर में भी करते हैं, ईयरबड्स लगा सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन है, जैसे मैंने कुंडली वाला एक गाइडेड मेडिटेशन आपको बताया, तो उसमें क्या कर सकते हैं, ये मेडिटेशन आप कान में ईयरफोन लगा सकते हैं, उससे कर सकते हैं। कौन से, कोशिश करें ब्लूटूथ वाले लगाएं, जिससे तार का वो समस्या भी ना रहे। तो कान में कुछ भी ईयरबड्स लगा सकते हैं, जिससे बाहर की आवाज़ें अंदर ना, तो ईयरबड्स लगा सकते हैं या कान को बंद कर सकते हैं। इस तरीके से कान में मेन चीज़ है आवाज़ अंदर ना जाए, ये आपको करना होगा। ये समझ गई आप, दो चीज़ें तो हमारे इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपको मैं एक रहस्य इसमें बता देता हूँ, लगता है बड़ा मुश्किल चीज़ है, बट सारी साइंटिफिक चीज़ है। एक ध्यान आपने सुना होगा, भ्रामरी। भ्रामरी ध्यान आपने सुना है, कभी देखा है उसको, बाबा रामदेव को कराते हैं, बहुत ही साइंटिफिक प्रक्रिया। क्या करते हैं भ्रामरी में, आपको प्रक्रिया पता है? भ्रामरी की प्रक्रिया ये है, इस तरीके से ऐसे करते हैं, मोस्टली वो लोग आंखों को बंद कराते हैं, मैं भ्रामरी को ऐसे कराता हूँ कि इसे आप पानी पीने के जैसा बना लें और ऐसे आंखों पे रख लें और कान को ऐसे बंद करें। इसके बाद जो करते हैं वो तो श्वास लेके ओम का उच्चारण करते हैं, परंतु दो काम ये करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, ऐसे आंखों को ये किया और इस तरीके से कान को इस साइड से बंद कर दिया। क्या किया इसमें आपने, नाम दे, आँख और कान बंद। तो पहले प्रक्रिया क्या थी कि पहले ये सब चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, ऐसे मटेरियल नहीं अवेलेबल। आज आप अमेजोन से कुछ भी मंगा लें, तो ये जो कान से आप हाथ से बंद कर रहे हैं, आप यहाँ पर बड्स लगा, आईज पर एक काली पट्टी बांधने या कुछ वैसा करने, जो पहले सुविधा नहीं। तो हमें इस प्रकार के ध्यान को देखिए कैसे बताया गया, वेरी सिंपल, कि हमें ऐसे कराया गया और उसके बाद फिर कहा गया कि इसको ऐसे बंद। दो चीजों को, दो इनपुट्स बंद कर दिया। बेसिकली इनपुट आ रहे हैं, जैसे कंप्यूटर पे इनपुट आ रहा है, हमारे मोबाइल फोन पे इनपुट आ रहा है, तो हमने क्या किया, लगातार जैसे बीच मान लिया आपको मोबाइल बच जाए तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप पॉडकास्ट बंद हो जाएगा, ठीक, उसमें आवाज आने लगेगी। तो आप क्या करोगे, इसको फ्लाइट मोड पे डाल, मतलब इनपुट ना आ पाए, उसमें करेक्शंस ना आ पाए। तो ऐसे ही हम अपनी बॉडी के साथ करने जा रहे हैं, जब ध्यान प्रक्रिया में जा रहे हैं तो इनको हम फ्लाइट मोड पे जा रहे हैं। तो आंखों के लिए आप सोचती हैं, आंखों के लिए हमें क्या करना है, तो इसको डार्क कर दिया, कुछ पट्टी बांध दिया। कान के लिए क्या किया, कान में बड्स लगा दिया। ये भी प्रक्रिया थी जो भ्रामरी में करते थे। आप देखिए, इनको बंद करके देखिए, अब जैसे ही इनको बंद करेंगे, सिर्फ कान के पैनल बिल्कुल आवाज बंद हो जाए। ये प्रोसेस हम करते हैं भ्रामरी प्रोसेस समझाता हूँ। भ्रामरी इसी प्रकार की प्रक्रिया ऐसे डेवलप की गई, साइंटिफिकली डेवलप है। देखिए, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप देखें कि बड़ा सोच समझ के बनाए जाने की आवश्यकता है। आप सोच सकते हैं सिर्फ दो चीजें बंद कर। तीसरा, हमारी नाक को कैसे बंद करें। नाक को बंद करके तो हम ध्यान नहीं कर सकते, परंतु नाक में समस्या कहाँ से आ रही, नाक में ऐसे आ रही कि हम ध्यान करने बैठे, या हम माला जप कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और बगल में समोसा हमारा कर रहे हैं और बगल में समोसा बन रहा है, समोसे की खुशबू आपने सूंघी, समोसे की खुशबू, अब आप समोसे खाने में चले गए। यहाँ आप माला जप रहे हैं या फिर ध्यान में, समोसे की खुशबू आई और समोसे चले, रसगुल्ले की खुशबू आई, हलवे की खुशबू आई, आप चले गए। ये हलवा आपने परसों शादी में खाया था, वहां से वो ले जाएगा आपको माइंड में, आपने सूंघा, आपको गाजर के हलवे की खुशबू आई, माइंड में चल रहा है उस रिलेटेड चीज। जी, वो आपने शादी में खाया था 2 दिन पहले, वहां से आप पहुंचे शादी में, कि शादी में खा रहे थे, तब तक आपको दूल्हा दुल्हन याद आ गए कि वो दूल्हा दुल्हन बैठे थे, फिर दूल्हे से याद आ गया कि दूल्हा तो ये कपड़े पहना था, उस कपड़े से कहीं और चले गए, ले गया आपको लंबा, तो आप डिस्ट्रैक्ट। तो मेन चीज है कि वो हल्की सी स्मेल आपको कहां से कहां पहुंचा देगी, थॉट्स आने लगेंगे, ये वो राक्षस हैं जो हमको डिस्ट्रैक्ट कर। इस तरीके से रंभा मैंने कहा थी, और किस तरीके से, इस तरीके से उसने डिस्ट्रैक्ट किया। वो आपको हलवे से शादी में ले गया, शादी से दूल्हा, दूल्हे के कपड़े, कपड़े से दर्जी की दुकान, और पता नहीं कहाँ ले जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि वहां की एयर की फ्रेशनेस रहे। तो हम क्या करते हैं, मोस्टली जब भी आपने देखा होगा ध्यान प्रक्रिया कर रहे हो, तो अगरबत्ती जलाई जाती है, धूप जलाई जाती है, लोबान जलाया जाता है। तो इस प्रकार का कोई ऐसा चीज चलाएं जो आध्यात्मिक हमें गहराई में ले जाए, ना कि बाहर की जो स्मेल हो, बैड स्मेल हो या अच्छी स्मेल, कुछ भी ना। एक परफ्यूम से बगल में आ गया आपका, परफ्यूम से आपको कोई शादी याद आ जाएगी, कुछ भी, तो आसपास की खुशबू, आपको ऐसा एयर फ्रेशनर यूज कर सकते हैं माथ के लिए। मान, पहले तो लोग माले में चले जाते हैं इन सब चीजों के लिए, लेकिन अभी हम एयर फ्रेशनर यूज कर सकते हैं रूम में, और लोबान जला सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं। जब भी ध्यान करें, अगरबत्ती, लोबान वगैरह जला। अब एक चीज आती है आपकी नेक्स्ट, जो और खतरनाक है, वो आपकी स्किन।
स्किन दो तरीके से अफेक्टेड होती है। रैशेस दो तरीके से स्किन पर अटैक का, एक है टेम्परेचर, बहुत ठंडक लग रही है, अभी मैं ये शर्ट नहीं पहने हूँ, कुछ भी नहीं पहने हूँ, तो ठंडक लगेगी, तो टेम्परेचर कम है, तो ठंडक लगेगी तो भी मैं ध्यान नहीं कर पाऊँ, तो भी मैं साधना में नहीं जाऊँगा, बार बार आँखें खुलेगी, कुछ पहन लो कुछ पहन लो, और गर्मी है तो पसीना आने लगेगा, तो मुझे लगेगा वो ठंडा हो। तो हमें एक एयर कंडीशन रूम चाहिए जो 23 से 27 डिग्री टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जिसमें ना हमें पसीना आए ना हमें ठंडक लगे, ऐसा चाहिए। ठंडक लगेगी तो भी हम ध्यान प्रक्रिया में नहीं जा पाएंगे, साधना नहीं कर पाएंगे, और गर्मी लगेगी तो भी ये करेंगे। तो हमें एक अनुकूल टेम्परेचर चाहिए, एक एयर कंडीशन रूम हम मेक कर सकते हैं जिनके पास सुविधा है, नहीं तो फिर भी अरेंज कर सकते हैं, कूलर चला सकते हैं, कुछ भी अच्छे कपड़े पहन कर रहेगा जिससे आपको ठंडक न लगे। दूसरा जिस पे राक्षस अटैक करते हैं वो कौन लोग हैं? मक्खी मच्छर। एक मक्खी बैठ गई, आप ध्यान में बहुत गहरे ध्यान में चले गए, क्योंकि ध्यान में हम जब भी गहरे जाते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, या आपने फील किया होगा कि हाथ बिल्कुल ठंडे होते चले जाएंगे। जब बहुत गहरे जो लोग ध्यान और समाधि की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम लोग मोस्टली ध्यान और साधना की बात करें, साधना में बहुत गहरा ही ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि जब भी एक मच्छर यहाँ बैठा तो तुरंत आपका ध्यान मच्छर पे गया और इसने हाथ में इसको मार दिया, मच्छर तुम्हारा मक्खी को उड़ाया, उतने में ही आपका ब्लड सर्कुलेशन आ गया। और जितना आपने 10 मिनट में एकत्रित कर रखा था ऊर्जा को, वो चित खत्म। तो आपको बॉडी मूवमेंट बिल्कुल नहीं करना, हाथ पैरों को हिलाना नहीं। इसीलिए हम लोग मुद्राओं की बात करते थे, आसन की बात करते हैं कि पहले आसन सिद्ध कर लो, सुखासन कर लो, पद्मासन कर लो, ये आसन कर लो, इसीलिए कि आप उस पोजर से हटो ना। जो आपने पोस्टर अपना बना लिया उससे आप बिल्कुल डाइवर्ट ना, चाहे मक्खी बैठे चाहे मच्छर बैठे। अब क्या कर सकते हैं आप इस टाइम? उस टाइम तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आप हाल पे भी जाओगे तो मक्खी मच्छर होगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप एक मॉस्किटो नेट का प्रयोग कर सकते हैं, कोई मक्खी मच्छर अंदर नहीं आएगा, रूम बंद ही है, मॉस्किटो नेट यूज करनी चाहिए, कोई मक्खी मच्छर आके आपको हिला नहीं पाएगा। 3-5 प्रक्रियाओं से हमने देख लिया साइंटिफिकली आप अपने अलग अलग तरीके डेवलप कर सकते हैं, इस तरीके से हम इंद्रियां हमें अटैक नहीं कर पाएगी। अब आपका दूसरा प्रश्न कि उससे बचे कैसे? जो माइंड क्रिएट करे, क्योंकि इन पांचों से ही आकर के फाइनली तो माइंड भी जा रहा है, और माइंड ही कभी रंभा बना दे रहा है, कभी मिल्का बना दे रहा है, कभी दालबा दिखा रहा है, कभी हमको शादी में ले जा रहा है, कभी दर्जी क्या ले जा रहा है, मक्खी बैठी तो भी कहीं ले गया, उसी ने आदेश दिया कि इसको मारो, ठीक है। तो स्टिल अगर मतलब इन सारी चीजों से अगर हम बच जाते हैं तो भी अगर माइंड हम डाइवर्ट हो रहा है, इसके बावजूद अगर ये सब आपने अरेंजमेंट कर रखा है तो भी वो तो एक मूवी दिखाई रहा आपको, आप इधर मंत्र कर रहे हैं और वो कहीं आपको ले जाएंगे, 10 मिनट बाद आप लौट करके आएंगे, आप निर्विचार अभियान कर रहे हैं तो और गहरा ले जाएगा। मंत्र जप कर रहे हैं तो भी इधर हनुमान चालीसा चल रही है, उधर आप कर रहे हैं, ऐसा आपने देखा हो सभी जगह। आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं इधर, आप या कोई भी मंत्र आप जाप कर रहे हैं, और इधर उधर फिर आप क्या कर रहे हैं कि वो आप इधर समोसा भी देके ले रहे हैं, इधर भी चल रहे हैं। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा मंत्र जाप करते हुए रोड पर चलते रहते हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो कुछ दिन तो ठीक रहेगा, कोई भी मंत्र यूज किया जा सकता है। उन्होंने मंत्र जब स्टार्ट किया, रोड पे चल रहे हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट ना, समोसा बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, कोई आ रहा है सामने, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन कुछ दिन बाद मंत्र याद हो जाएगा। जैसे हनुमान चालीसा हम लोग याद रहते हैं, हम हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं, गाड़ी भी चला लेते हैं, तो माइंड इतना तेज है, उतना तेज है कि वो कोई चीज भी 10-12 दिन में याद कर लेगा, और एक सब सिस्टम बना के उससे कहेगा तो ये हनुमान चालीसा पढ़ो या मंत्र पढ़ो, और मैं इधर समोसे भी देख के ले रहा हूँ, मैं इधर साइड में भी देख के ले रहा हूँ। तो माइंड को कैसे कंट्रोल कर? छोटे, अभी इतना लंबा उस पर डिटेल में नहीं बता पाऊँ, वो बहुत लंबा प्रोसेस है माइंड को कंट्रोल करने का, बहुत से प्रोसेस यूज भी किए गए माइंड को कंट्रोल करने के, बड़े छोटे मोटे बताऊंगा कि ध्यान साधना को कितना गहरा बना सकते। एक माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए बार बार कोई माइंड को कंसंट्रेट कर रहा है, तो आपको वो क्या बन तो ऐसा टोपा यूज करना पड़ेगा या कोई कपड़ा बांध सकते। सभी धर्मों में आपने देखा है, लेकिन उसको हमने सिर्फ सिंबॉलिक बना रखा है कि आप किसी मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, किसी के अंदर तो कपड़ा चल जरूर बनेगा, लेकिन सबको ऐसे नहीं करना, टाइट कर उसको बांधना है जिससे वो कंसंट्रेट रहे, एनर्जी भी कंसंट्रेट रहे, आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट, इसलिए इसको ऐसे बांधना है। दूसरा उधर कंसंट्रेशन करने के लिए बार बार आप थर्ड आई पे आए, इसी जगह पर आए, इधर उधर घूमे ना। तिलक का प्रयोग सनातन धर्म में किया गया, मोस्टली सनातन धर्म और धर्मों में तिलक का प्रयोग किया। तो दूसरा यहाँ पर अटैक किया गया कि तिलक लगा दिया गया, जिससे बार बार कंसंट्रेशन यहीं पर आए, एक कुछ लगा हुआ, जहाँ पे कुछ लगा होगा वहां पर कंसंट्रेशन होगा। हम यहाँ पर भी कई बार तिलक लगाते हैं, विशुद्ध चक्र के बाद यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, कई बार ऐसा करते हैं, इसको पूरा रंग दे, जिससे कि यहाँ पर अगर कुछ लगा हुआ है तो बार बार कंसंट्रेशन ही होगा, आप डाइवर्ट नहीं है। तो इस प्रकार की टेक्निक्स यूज की गई माइंड को कंट्रोल करने। ये कुछ टेक्निक बता रहा हूँ, बाकी डिटेल में बहुत विस्तार पूर्वक माइंड को कंट्रोल करना पूरा एक चैप्टर है, 3-4 घंटे लेगा, सारी प्रोसेस ही माइंड को कंट्रोल करने। तो ये मोटी मोटी मैंने प्रक्रिया बताई। एक तो जो हमारी इंद्रियों के राक्षस आ रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल करेंगे साइंटिफिकली, और दूसरा मैंने बताया माइंड को कंट्रोल करने का ये प्रोसेस है। अगर हम इन प्रोसेस को फॉलो कर ले तो हम इस प्रकार के राक्षसों और विघ्नों से बच। ये पॉइंट काफी अच्छा था कि तिलक अगर लगाते हैं तो सूखने के बाद हमें फील होता रहता है कि यहाँ कुछ है और हमारा माइंड यहीं पे अटका रहेगा, फिर हम उधर दर्जी के पास और उधर नहीं जाएंगे, नहीं बार बार में कुछ यहाँ फील होगा तो हम लौट करके वापस आ जाएंगे।
अदरवाइज स्टोरी में लेके आपको पता चला देख तो सोते टाइम भी हम रात में लेटे और हमें कुछ दिन की घटना याद आ गई, किसी ने कुछ हमें बुरा भला कहा था, हम पूरा 1 घंटा पता चला 10 बजे लेटे, 11 साढ़े 11 बजे, और हम अभी भी सोच ही रहे क्योंकि माइंड सोच रहा। तो इसलिए नाइट में भी ये होता है कि आप लाइट ऑफ करने की सारे प्रोसेस जो मैंने बताया, कान में कुछ लगा ले जिससे बाहर की आवाज़ ना आए। तो अगर आप अनिद्रा की बीमारी से भी, इंसोम्निया से भी ग्रस्त हैं तो इन उपायों को कर लें। रूम को अपने डार्क रखें, यही उपाय है सेम, चाहे आप साधना में जा रहे हैं चाहे निद्रा में जा रहे हैं। निद्रा थोड़ा नीचे के स्तर है, साधना बहुत गहरा स्तर, परंतु उपाय यही है। अगर इन उपाय को किया जाए साधना बहुत गहरी हो जाएगी, 10 to 100 टाइम्स आप बीत जा सकते अगर इन उपायों को फॉलो किया। ठीक है भाई, हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।